नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन गाथा। यह कहानी है उस साधु की जिसने दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अज्ञानता और दुहक से मुक्ति का रास्ता खोज निकाला और मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी यात्रा, उनकी शिक्षाएं, संघर्ष और उनका प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। बौद्ध साहित्य का महत्व। महात्मा बुद्ध ने कोई लेखनी नहीं की, परंतु उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने स्मृति में रखा और बाद में उन्हें ग्रंथों के रूप में संरक्षित किया। बौद्ध साहित्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ मानव जीवन की सच्चाइयों, दुहक और मुक्ति के मार्ग को विस्तार से समझाते हैं। त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य का मूल स्तंभ। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को त्रिपिटक, 3 पिटक कहा जाता है। 2.1 विनय पिटक। यह पिटक बौद्ध संघ, संगठन के अनुशासन और नियमों पर आधारित है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार व्यवहार के नियम बताए गए हैं, जैसे प्रव्रजा विधि, पातिमोक्ष, भिक्षु नियम, संघ व्यवस्था आदि। 2.2 सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 5 निकायों में विभाजित है। दीघ निकाय, लंबे सूत्रों का संग्रह। मजजिम निकाय, मध्यम आकार के सूत्र। संयुक्त निकाय, विषयानुसार संयोजित सूत्र। अंगुत्तर निकाय, अंकों के आधार पर सूत्रों का वर्गीकरण। खुद्दक निकाय, छोटे ग्रंथों का संग्रह, जैसे धम्मपद, जातक कथा, उदान आदि। 2.3 अभिधम्म पिटक। यह पिटक बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं और पदार्थों का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखता है। भाषा और संरचना। प्रारंभ में ये ग्रंथ पाली भाषा में थे, थेरवाद संप्रदाय। बाद में संस्कृत, तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। थेरवाद परंपरा के ग्रंथ पाली में संरक्षित हैं, जबकि महायान और वज्रयान परंपरा के ग्रंथ संस्कृत और तिब्बती में अधिक मिलते हैं। महायान बौद्ध साहित्य। महायान परंपरा में कई विशिष्ट ग्रंथ रचे गए। प्रज्ञापारमिता सूत्र, शून्यता, शून्यवाद का दर्शन। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, लोटस सूत्र, सभी प्राणियों के बुद्धत्व की संभावना। लंकावतार सूत्र, विमलकीर्ति सूत्र आदि योगाचार और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों पर आधारित। वज्रयान बौद्ध साहित्य। वज्रयान परंपरा में तंत्र, मंत्र और ध्यान की प्रमुखता होती है। प्रमुख ग्रंथों में तंत्र ग्रंथ जैसे हिवज्र तंत्र, गुह्यस्माच तंत्र शामिल हैं। तिब्बती बौद्ध साहित्य में कांग्यूर, बुद्ध वचन और तेंग्यूर टीकाएं 2 प्रमुख संग्रह हैं। बौद्ध जातक कथाएं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियां हैं। इन कथाओं में बुद्ध के जीवन के विभिन्न रूपों में जन्म, उनके कर्म, त्याग और करुणा का चित्रण है। कुल 547 जातक कथाएं हैं जो नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्य सिखाती हैं। ये आज भी लोकप्रिय लोक कथाओं के रूप में सुनी सुनाई जाती हैं। धम्मपद, नीति और धर्म का सार। धम्मपद सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का भाग है। इसमें कुल 423 पद्य हैं, जो बुद्ध के छोटे छोटे मगर अत्यंत गहरे उपदेश हैं। यह ग्रंथ संपूर्ण बौद्ध शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की आधुनिक व्याख्या। डॉक्टर अंबेडकर की द बुद्धा एंड हिज धम्मा बौद्ध दर्शन की आधुनिक भाषा में व्याख्या है। आज कई विद्वान इन ग्रंथों का पुनः अध्ययन और अनुवाद कर रहे हैं ताकि वे आमजन तक पहुंच सकें। निष्कर्ष।
बौद्ध साहित्य न केवल धार्मिक ग्रंथों का संकलन है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता, ज्ञान और विवेक की अमूल्य निधि है। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। इन ग्रंथों को पढ़कर हम आत्मचिंतन, करुणा और जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान, बुद्ध का आत्मानुभव का मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्षों तक तप और ध्यान किया। उन्होंने अनुभव से जाना कि अत्यधिक कठोर तप भी लाभकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन की सहायता से ही आत्मबोध प्राप्त किया। ध्यान का उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि आत्मजागृति, बोधि और निर्वाण है। यह मन को नियंत्रित करने, क्रोध, मोह, द्वेष जैसे दोषों को मिटाने और करुणा जागृत करने का मार्ग है। बौद्ध ध्यान की दो प्रमुख विधियां। 3.1 समथ, समता, चित्त की स्थिरता। यह ध्यान पद्धति चित्त को एकाग्र करने की विधि है। इसका उद्देश्य है मन को शांत और नियंत्रित करना। इसमें श्वास पर ध्यान, आनापानसति, किसी एक वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है। 3.2 विपश्यना, विपासना, अंतर्दृष्टि। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। यह आत्मनिरीक्षण की विधि है जिसमें शरीर, मन और भावनाओं का गहन अवलोकन किया जाता है। यह बुद्ध द्वारा खोजी गई मूल ध्यान विधि मानी जाती है। विपश्यना साधना का विकास। महात्मा बुद्ध ने हजारों लोगों को यह ध्यान विधि सिखाई। विपश्यना सिखाने वाले प्रमुख केंद्र म्यांमार, श्रीलंका और भारत में स्थापित हुए। आधुनिक काल में आचार्य सत्यनारायण गोयनका ने इसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। गोयनका जी और विपश्यना पुनर्जागरण। गोयनका जी ने म्यांमार में सीखकर भारत लौटकर विपश्यना को पुनः लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा, विपश्यना न तो संप्रदाय है, न ही पूजा। यह एक विज्ञान है, आत्मशुद्धि का विज्ञान। इन्होंने अनेक ध्यान केंद्रों की स्थापना की। 10 दिवसीय शिविरों में लोग मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करते हैं। विपश्यना के 3 स्तंभ। शील, मोरल कॉन्डक्ट, नैतिक जीवन शैली। समाधि, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता। प्रज्ञा, विजडम, अंतर्दृष्टि और विवेक। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।